हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 8.22 पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे ही सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। देखिए, भगवत गीता में अनेक जगह इस बात की चर्चा है और श्रील प्रभुपाद ने भी इसको बार बार समझाया है कि भक्ति अनन्य भक्ति ही होती है। मतलब जो वास्तविक भक्ति है वो अनन्य भक्ति है। अगर हम इस एक बात को भी समझ जाएं तो हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ लेगा। ये एक डिबेट का इश्यू हो सकता है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। क्या हमें राम जी की भक्ति करनी चाहिए, क्या कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए, क्या देवी दुर्गा की भक्ति करनी चाहिए, क्या गणपति जी की करनी चाहिए, लॉर्ड शिवा की भक्ति करनी चाहिए, साईं बाबा की भक्ति करनी चाहिए, खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए, शनि देवता की करनी चाहिए, सूर्य देवता की करनी चाहिए, या किसकी भक्ति करनी चाहिए। दिस मे बी एन इश्यू ऑफ डिबेट, बट आई थिंक दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ डिबेट दैट वी शुड फोकस ओनली ऑन वन गॉड। क्योंकि भगवान तो एक ही है, ये सब बोलते हैं। ये तो दूसरे धर्मों में भी, अगर हम क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या किसी भी और रिलीजन की ओर देखें तो सभी बोलते हैं कि भगवान तो एक है। बिल्कुल, जब भगवान एक है तो फिर संडे को अलग भगवान, मंडे को अलग भगवान, ट्यूसडे को अलग भगवान, जनवरी में अलग भगवान, फरवरी में अलग भगवान, ये क्या चक्कर है। एंड आई एम सॉरी टू थिंक एंड से दैट दिस प्रॉब्लम इज मेनली विद द हिंदुइज्म। 33 करोड़ देवी देवता है, बात नहीं समझते हैं इतनी सी कि वो देवी देवता है, भगवान अलग है, तभी उनको बोलते हैं देवी देवता। तो भक्ति भगवान की होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। गीता इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। वी हैव टू एक्सप्लेन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो भगवान यहां इस श्लोक में एक बार फिर से यही बात बता रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है उनको अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आज दोबारा इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा कि परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो मैं पहले भी अनेक बार कर चुका हूं और आगे किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और श्लोक के अंदर इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं फिर से भगवत गीता के इस श्लोक की इस बात को एक सर्टिफिकेट की तरह से लेके चल रहा हूं कि उनको भगवान कह रहे अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लियर है, ये आप नहीं कर सकते कि जी मैं लॉर्ड शिवा की भी भक्ति कर रहा हूं। रिस्पेक्ट सबकी करनी है। पिता हमारे एक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे घर में चाचा हो, ताऊ हो या और रिश्तेदार हो तो हम बोलते नहीं हम आप में से किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप आओगे तो हम आपको नमस्ते नहीं करेंगे, हम आपको कोई गिफ्ट नहीं देंगे आपके बर्थडे पे, हम आपको कभी कुछ खाने को नहीं देंगे, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आप कहोगे तो आपकी कोई काम नहीं मानेंगे। इट डज नॉट मीन दैट, बट पिता हमारे एक होते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। और मेनली हम उनके पुत्र होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बट दूसरों से भी संबंध रहता है। लेकिन हमें ये चीज क्लियर रहती है, हम कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं कि हम किसी को भी अपना पिता मानना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करते। हमें ये क्लियर रहता है। इसी तरह से जैसे वाइफ होती है, वाइफ का भी एक ही टारगेट होता है, हस्बैंड, जो ईमानदार पत्नी है कि उसके लिए जो कुछ है उसका हस्बैंड है, या हस्बैंड के लिए उसका एक ही टारगेट है कि उसकी वाइफ है। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ अपने रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं करते। नहीं करते, उनके बर्थडे वाले दिन को गिफ्ट्स देते हैं, उनसे मिलते हैं, वही सेम स्टोरी रिपीट कर रहा हूं। बट हस्बैंड के लिए सिर्फ वाइफ पर फोकस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए यही मेरी एक पत्नी। वाइफ को होना चाहिए बस यही मेरा एक पति है। दैट डेडिकेशन, आई रिपीट द वर्ड, इज रिक्वायर्ड। भगवान अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवत गीता क्लियरली बता रही है, कम से कम उन लोगों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, शायद इसीलिए इस श्लोक को सुन रहे हैं बैठ के, उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन भगवत गीता दे रही है कि भगवान अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
अब आप स्वयं गीता के थ्रू इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, रामायण के थ्रू पढ़ने के समझने का प्रयास करें, श्रीमद् भागवतम के थ्रू पढ़ के समझने का प्रयास करें, जितने भी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं उनके थ्रू जानने का प्रयास करें कि भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। ये एक अलग विषय है, लेकिन किसी एक की ही भक्ति करनी चाहिए, ये एक क्लियर कट डिसीजन भगवत गीता सजेस्ट कर रही है, श्रील प्रभुपाद जी ने सजेस्ट किया है। मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी यही सजेशन है कि हमें एक ही भगवान पर फोकस करना चाहिए, एक ही तरह की भक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए जीवन भर। और जैसा मैंने कहा, कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पर, साल में कभी कभी छोटा मोटा अगर कोई फेस्टिवल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सेलिब्रेट ना करें, लेकिन हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि हम परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। हरे कृष्णा।